जय हिंद। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी लोग देखने वाले हो कि अगर आप लोग बीए में हो, बीएससी में हो या फिर बीकॉम में हो, ठीक है। आप कोई सा भी कोर्स क्यों ना कर रहे हो, बीए में हो या फिर बीएससी में हो या फिर बीकॉम में हो, ठीक है। अगर आपका सपना है कि सेमेस्टर में आपको टॉप करना, देखिए सेमेस्टर क्या होता है आपको पता है कि 6-6 माह पर जो पेपर होते हैं, ठीक है। 6 माह पर जो पेपर होते हैं वो सेमेस्टर कहलाते हैं। तो आपको इससे पहले वाला वीडियो जो आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने बताया है कि 6 माह पर जो पेपर होता है वो सेमेस्टर होता है, ठीक है। तो ये आपको जो ये वीडियो है ये आपको मदद करेगी आपका टॉप करने में, ठीक है। तो यहाँ पे 85% जो प्लस मार्क्स है वो आप ला सकते हो, पक्का लाओगे अगर ये बात अपनाओगे। जो भी बात मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको उसको लिख लेना है कहीं पर, किसी जो पेन पेपर लेकर के बैठिएगा उसको लिख करके चिपका लेना है, ठीक है। क्योंकि उसको ध्यान रखना, हर सेमेस्टर में हर दिन आपको वो बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो फ्रेंड्स अगर मिस करोगे वीडियो को तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि टॉप करने में, जैसे कि टॉप करने में होता क्या है कि कुछ लोग जो होते हैं वो शर्माते हैं, है ना, कि हम कैसे टॉप कर सकते हैं यार, हम तो टॉप नहीं कर सकते, हम मतलब ये बंदा टॉप कर सकता है, यही तो टॉप आता है, हम इतने कमज़ोर हैं। तो कमज़ोर कोई नहीं होता यार। देखिए मैं मतलब आप लोगों को बताऊँ, कमज़ोर कोई नहीं होता। आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, कालिदास जी का नाम सुना होगा। वो तो उस मतलब उनके बारे में आपने कहानी सुनी होगी, स्टोरी सुनी होगी कि वो उसी डाल पर बैठे थे और वही डाल काट रहे थे। उनसे उनके जैसा महामूर्ख आदमी कोई नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद संस्कृत के विद्वान बने, संस्कृत के कवि बने, संस्कृत के नाटककार बने, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग देखोगे तो वो मेहनत करने से क्या नहीं मिल जाता है, तो मेहनत करने वाले ही विकास करते हैं, सफल वही होते हैं जो प्रयास करते हैं। तो आप लोगों को प्रयास करना है, जो मैं आपको टिप्स बताऊंगा उन टिप्स को आपको फॉलो करना है। और टिप्स को फॉलो करके जो मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा, इन्हीं 5 टिप्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है। और जो टिप्स बच जाएंगी, अगर आपको टिप्स इस वीडियो में बच जाती हैं, अगर आप लोगों को और टिप्स चाहिए होंगी तो मैं आप लोगों को पार्ट 2 में और टिप्स दूंगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग पसंद करते हो, आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहली बार अगर वीडियो को चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं कि आपका जो टिप्स नंबर 1 है वो क्या है। फ्रेंड्स टिप्स नंबर 1 क्या है? टिप्स नंबर 1 ये है कि शुरुआत में जो है आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, ठीक है। सेमेस्टर आपका स्टार्ट हुआ और सेमेस्टर स्टार्ट होने में जब अभी कॉलेज जाने लगे, ठीक है, कॉलेज जाने लगे आप। और कॉलेज जाने में फ्रेंड जैसे कि आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ और स्टार्ट हुआ कॉलेज, आप जाने लगे, ठीक है। तो क्या होगा आपका कि शुरुआत में आपको किससे पढ़ना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि सेमेस्टर में पढ़ते ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका पहला महीना हो गया, दूसरा महीना हो गया, तीसरा महीना हो गया, ठीक है, चौथा महीना हो गया, फिर उसके बाद पाँचवा महीना हो गया, फिर छठा महीना हो गया, लास्ट में आपका एग्जाम हो गया, ठीक है। ये आपका एग्जाम हो गया। आप लोग जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना है, और जो मैं बता रहा हूँ आपको उसको आपको ध्यान से एकदम देखना है, ठीक है। तभी समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस छठे महीने में मतलब लास्ट के महीने में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। लास्ट के महीने में पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लास्ट के महीने में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। बाकी के ये जो महीने हैं इसमें ना तो कॉलेज जाते हैं, ठीक है, ना तो कॉलेज जाते हैं और ना ही जो है ज़्यादा स्कूल से मतलब रखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, रेगुलर स्कूल जाते हैं, है ना, रेगुलर स्कूल जाते हैं, लेकिन वो भी नोट्स वगैरह बनाते हैं मगर पढ़ते नहीं हैं, है ना। ये आप लोग जानते होंगे। तो शुरुआत में आपको क्या करना है, अगर आपको टॉप करना है मेरे दोस्त, अगर आपको टॉप करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, शुरुआत से ही आपको बुक्स लेनी पड़ेंगी। क्या करना पड़ेगा आपको, बुक्स लेनी पड़ेंगी, है ना। बुक्स का मतलब है आपको किताबें खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि सीरीज से काम चलने वाला नहीं। सीरीज से काम कब चलेगा मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो बुक्स और नोट्स बनाना पड़ेगा, जो भी सर आपको नोट्स बनाए, क्योंकि अगर आप जो है नोट्स बनाओगे, खुद से नोट्स बनाओगे तो वो आपको याद रहता है कि बात की नहीं। आप कमेंट सेक्शन में यस या नो लिख बताएंगे जो है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि पहली टिप्स आपकी होगी कि शुरुआत में बुक्स और आपको नोट्स से जो है पढ़ना है, ठीक है। आप जैसे कि पहले महीने में जो भी पढ़ाया गया, दूसरे महीने में पढ़ाया गया, तीसरे महीने में, चौथे महीने में, पाँचवें महीने में, ये सब आपको बुक्स और उससे पढ़ना है, ठीक है। बुक्स से पढ़ोगे तो क्या होगा, बुक्स से देखिए ज़्यादा चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। और जो है उसमें बुक्स में क्या होता है, विद्वानों के नाम और ये सारी चीज़ें, मतलब आपका नॉलेज जो होगा वो बढ़ जाएगा। नॉलेज क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे टॉप करने की बात कर रहा हूँ, टॉप करने की बात कर रहा हूँ। तो टॉप अच्छा कैसे टॉप करोगे, जब सभी लोग सीरीज से पढ़ रहे हैं, सभी लोग क्या है, सीरीज से पढ़ रहे हैं, सभी लोग सीरीज से पढ़ रहे हैं। अब सभी लोग सीरीज से पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर बदल दूँ, सभी लोग सीरीज से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अब आप बुक से पढ़ रहे हो, ठीक है। आप बुक से पढ़ रहे हो तो आपका मतलब जो नॉलेज होगा वो मतलब सभी की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। तो आपकी कॉपी जो है वो अलग होगी सभी की तुलना में, ठीक। तो जब एग्जामिनर देखेगा तो आपकी कॉपी जो है सबसे अलग होगी, तो आपका नंबर जो भी अलग होगा, आपका नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आप ही खुद बताइए कि मैं
मतलब ऐसे तो बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि मैं जो बता रहा हूँ टिप्स वो सही है या फिर गलत है, आप खुद बताइएगा, यस या नो में कमेंट करके बताइएगा, ठीक। दूसरी टिप्स क्या है, दूसरी टिप्स है मेरे दोस्त, यहाँ पे दूसरी टिप्स जो है, दूसरी टिप्स है आपकी यहाँ पे, दूसरी टिप्स है कि टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान कैसे रखना है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान कैसे रखना है, आप कैसे रख सकते हो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान, तो वो इस प्रकार रख सकते हो टाइम टाइम मैनेजमेंट का ध्यान कि जैसे कि आप वहाँ पे मान लीजिए 3 घंटे का पेपर आपका होता है, किसी कॉलेज में 3 घंटे का, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में अब 2 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। तो 2 घंटे में अब क्वेश्चन उतने ही, एक लघु उत्तरी केवल क्वेश्चन कम हुआ है, तो अब आप पहले से प्रिपेयर अगर नहीं होगे तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे कि नहीं छूट जाएंगे, बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में, है ना। तो छूट जाएंगे आपके क्वेश्चन। तो टाइम मैनेजमेंट आपका मतलब अति लघु उत्तरी जो क्वेश्चन आते हैं, अति लघु उत्तरी, है ना, फिर लघु उत्तरी क्वेश्चन आते हैं, और लघु उत्तरी के बाद दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आते हैं, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें मतलब कितने क्वेश्चन जो है, इनको कितना टाइम देना है, इनको कितना टाइम देना है और इनको कितना टाइम देना है, ये सारा टाइम मैनेजमेंट आपको जो है करना होगा। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर यहीं पर बता दूंगा कि कितने कितने जो है ये इसका, फिर तो वीडियो लंबा हो जाएगा, काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, तो फिर आप लोगों को जो है बोरिंग सा प्रतीत होगा, है कि नहीं। तो इसका मैं अलग से ये टिप्स जो है, ये टाइम मैनेजमेंट का, इसका मैं अलग से ही वीडियो बनाऊंगा, अलग से ही कि टाइम मैनेजमेंट में इसका कितने मिनट में अति लघुत्तरी करना है, कितने मिनट में लघुत्तरी करना है, कितने मिनट में दीर्घोत्तरी करना है, इसका मैं अलग से आपको वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि हाँ हमको वीडियो चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपकी टिप्स है मेरे दोस्त, नेक्स्ट टिप्स है आपकी, टिप्स नंबर 3 क्या है, टिप्स नंबर 3 है, टिप्स नंबर 3 कह रही है कि जो आप, जैसे कि सबसे पहले आपने क्या किया, सब शुरुआत में बुक्स से पढ़ा और नोट्स से पढ़ा, ठीक है, नोट्स अपने बनाए, फिर टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखा आपने। टाइम मैनेजमेंट मतलब कि टाइम मैनेजमेंट हमको वहाँ पे जब जाना है एग्ज़ाम देने, तो टाइम टाइम मैनेजमेंट भी हमको वहाँ पे लेकर चलना है, क्योंकि आपको क्लॉक को अपने लेके जाना है, घड़ी वगैरह, है ना, घड़ी वगैरह आपको लेकर के जाना है, कि हमने केवल पढ़ाई पढ़ाई कर ली और हमने कुछ दिन पहले प्रैक्टिस वगैरह नहीं किया। तो प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे मेरे दोस्त तो क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं सही होगा, टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो वहाँ पर लिख नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत पेज लिखना होता है कि नहीं। तो ये चीज़ें हो गई। फिर टिप्स नंबर 3 क्या है कि पीवाईक्यू पर नज़र रखें। पीवाईक्यू क्या होता है, पीवाईक्यू का मतलब होता है, पीवाईक्यू क्या होता है, पीवाईक्यू का मतलब क्या होता है, आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि पीवाईक्यू का मतलब क्या होता है। तो पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब आप लोग देखते होंगे कि मतलब इससे पहले जो प्रीवियस ईयर का मतलब इससे पिछला एग्जाम जो हुआ है उसमें जो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन आपको जो है वो देखना है सीरीज में, है ना। सीरीज जब आएगी, सीरीज आएगी, वो छठे लगभग एग्जाम के 1 मंथ पहले या 2 मंथ पहले सीरीज आ जाती है। तो सीरीज जब आएगी तब उसमें देख लेना है कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ये मिल जाएंगे, है ना। मैं प्रोवाइड करने की कोशिश आपको करूँगा, ठीक है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर पर आपको नज़र रखना है। फिर चौथी टिप्स क्या है कि चौथी टिप्स आपकी है कि 6 दिन पढ़ कर के 7वें दिन आपको रिवीजन ज़रूर करना है। मान लीजिए आपने जैसे आप बुक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। तो बुक्स में आप पढ़ रहे हो पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के बारे में आप पढ़ रहे हो। पर्यावरण क्या है, ठीक है, इन्वायरमेंट, व्हाट इज इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हो आप, इन्वायरमेंट के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। इन्वायरमेंट के बारे में आपने पढ़ लिया और फिर उसके बाद जैसे कि 7वां दिन आया, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन में आपने पर्यावरण के बारे में, फ्रेंड्स आपने क्या किया, पहले दिन पर्यावरण के बारे में पढ़ा, दूसरे दिन आपने कुछ दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है। तीसरे दिन आपने क्या किया, तीसरा क्वेश्चन पढ़ा, चौथे दिन आपने कोई इसके चौथा क्वेश्चन पढ़ा, है ना। फिर अगले दिन अगला क्वेश्चन पढ़ा, अगले दिन अगला क्वेश्चन पढ़ा, है ना, चौथे दिन चौथा, पाँचवें दिन पाँचवा क्वेश्चन पढ़ा, छठे दिन छठा क्वेश्चन पढ़ा, कोई दूसरा क्वेश्चन पढ़ा पहले। और फिर उसके बाद जब 7वां दिन आएगा तो 7वें दिन क्या करोगे, 7वें दिन जो है इस दिन आपकी छुट्टी होगी। छुट्टी होगी अगर आप डेली कॉलेज जाते हो तो, डेली कॉलेज जाते हो तो इस दिन आपकी छुट्टी होगी मेरे दोस्त। तो इस दिन छुट्टी होगी तो इस दिन जो भी पिछला पढ़े होगे, जो भी पिछला पढ़े होगे, सारा इस दिन आपको रिविज़न करना है पिछला, है ना। जब रिविज़न करोगे तो क्या होगा, आपको भूलोगे नहीं, क्योंकि जब बार बार कोई चीज़ पढ़ी जाती है तो आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है ना। रिवीजन जिसे कहते हो आप, ठीक है। तो 6 दिन पढ़ करके 7वें दिन आपको रिवीजन करना है। जब ये सारी टिप्स आप फॉलो करोगे मेरे दोस्तों तो आपको पता होगा कि आपके जो नंबर हैं, जो आपके मार्क्स हैं, वो पिछले सेमेस्टर की तुलना में आपके मार्क्स जो हैं वो पक्का अगर बढ़ नहीं गए तो आप लोग यहाँ पर मतलब आपके पक्का जो है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर उसके बाद जो है आपका पाँचवा टिप्स क्या है, पाँचवा टिप्स है कि पाँचवा टिप्स क्या है मेरे दोस्त, पाँचवा टिप्स है कि एग्जाम के 1 मंथ पहले आपकी सीरीज आ जाती है, ठीक है। सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, तो पहले आपने बुक से पढ़ लिया और बुक्स के बाद जो है आप सीरीज से पढ़ोगे, ठीक है। तो सीरीज में आपको जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आप
देखो पहले बुक से पढ़ चुके होगे, पहले आप क्या हो गया, बुक्स से पढ़ चुके होगे, है ना? तो सीरीज में जो लिखा होगा वो क्वेश्चन, उसमें आपको केवल क्वेश्चन देखना है। सीरीज में आपको केवल क्वेश्चन देखना है, सीरीज में कौन-कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन पढ़ना आपको बुक से, है ना? वो क्वेश्चन का आंसर आपको बुक से पढ़ना है, क्योंकि आपको सबसे अलग बनना है ना? भीड़ से अलग बनना है। देखिए भीड़, ये सारी भीड़ है, इस भीड़ से देखिए आपको दोस्त अलग बनना है, तो आपको भीड़ से अलग बनना पड़े दोस्त, आपको भीड़ से अगर अलग बनना है तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना दोस्त, है ना? तो मेहनत करने वाले ही विकास करते हैं, सफल वही होते हैं जो प्रयास करते हैं। तो आपको थोड़ा सा प्रयास तो करना पड़ेगा, और थोड़ा सा प्रयास आप लोग कर सकते हो, मेरे लिए कर सकते हो, आप लोग अपने वाले के लिए कर देना, है कि नहीं? तो ये चीज़ है। और यहाँ पे 1 मंथ पहले पूरी सीरीज पढ़ना है, और पूरी सीरीज किस प्रकार से पढ़ना है, तो सीरीज पढ़ने के लिए मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है? अगर आप लोग कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और पार्ट 2 जो है, इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही लाऊँगा, ठीक है? अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और ये टिप्स कैसी लगी है आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ कि हेल्पफुल लगी होंगी ये टिप्स, थोड़ा बहुत आपको मज़ा आया होगा। और यहाँ पे ये टिप्स अगर आप लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके नंबर जो है मार्क्स बढ़ कर के आएँगे, ठीक है? अगर आप लोग टॉप नहीं कर सकते तो आप लोगों का जो मार्क्स है वो पक्का बढ़ कर के आएगा, ठीक? तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।